प्रवेश। So ठीक है. So the very first question is with reference to fifth cycle of India's tiger census in India, consider the following. The only landscape in India where the tiger population has gone down is the Eastern Ghat. False. false. NTC is model to conduct estimation. True. Answer बी किसके पास? तुम्हारे बी पास? मेरे पास है, मैं कर दूंगा। Wholesale डाउट होगा price उसको index. एक्सप्लेन कर देंगे, कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। Hmm. ओनली लैंडस्केप वेयर टाइगर पॉपुलेशन हैज गॉन डाउन इज वेस्टर्न घाट। Population has increased substantially in Shivalik, Gangetic floodplain, northeast, Brahmaputra, Sundarban, etc. बस कंटिन्यू। Wholesale price index published by economic advisor in the Ministry of Commerce and Industry. सही बात है. Fuel and power are given the highest weightage. WPI में fuel and power. It tracks inflation at the गलत है, producer level only. फ्यूल एंड पावर नहीं होगा। It does not It capture tracks changes in the prices of 3 भी services. गलत है। it True. does not Three capture in the correct. ट्रू। services. सीपीएम और होता two है गलत. सर्विसेज। Two 3 और three. 2 Not गलत। correct होता है। सी। 2 3. पहला भी गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। सही इकोनॉमिक है. एडवाइजर पब्लिश करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। आंसर फ्यूल एंड देखो पावर भाई. टैक्स इन्फ्लेशन द प्रोड्यूसर लेवल ओनली। तीसरा तो ठीक ठीक हो सकता है, होलसेल है ना, प्रोड्यूसर लेवल पे ही ट्रैक करेगा। तीसरा तो ठीक होना चाहिए सेंटेंस। So WPI does not include services. हाँ। Biggest basket is manufactured good. Biggest basket manufactured good. इसमें तभी तो फ्यूल गलत एंड होता है पावर। ना. 2. हम्म हाँ, हम्म दूसरा गलत है। और गवर्नमेंट रिवाइज WPI 5 से 12 और होलसेल के लिए होता है। ठीक है, मतलब बस इकोनॉमिक एडवाइजर, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ट्रू। वन वाला। पहला तो ट्रू है, आंसर क्या ठीक। बना? 2 3 आंसर क्या बना? नॉट करेक्ट। 2 3 ना. हाँ वो नहीं कर, प्रोड्यूसर लेवल पे नहीं करता है. ठीक है. और किस पे लिखा है? प्रोड्यूसर लेवल पे और कहाँ पे करता है ट्रैक? वही ना, होलसेल लेवल पे करता है, कॉमोडिटी सोल्ड होल मतलब। सेलर का करता है, हाँ प्रोड्यूसर का नहीं करता है. हाँ, होल वो सेल तो मार्केट, पीपीआई हो गया, रिटेल पीएमआई मार्केट. हो गया। होलसेलर ही तो होता है प्रवेश। प्रोड्यूसर रिटेलर थोड़ी होता है, प्रोड्यूसर होलसेलर ही होता है। बट यहाँ ओनली लिखा है तो प्रोड्यूसर और भी कुछ होगा, देख लेंगे। Which of the following are included in the quota formula for HDR in IMF finances? Economic variability, openness, weighted average of GDP. 2 3 4 होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता. पॉपुलेशन साइज, हाँ मैं भी 2 3 4 ही लाऊंगी। 2 3 4। हाँ, मतलब ही नहीं है कि पॉपुलेशन साइज हो। It refers to the time lag between job when an individual is searching for a new, फ्रिक्शनल। switching between job. Which type of unemployment have been referred to above? Technological line, seasonal line, cyclic line, फ्रिक्शनल। frictional. हाँ। Recently, which of the following organization has launched the PRET initiative, Preparedness for Resilience and Emerging Threats? Okay. प्रिपेयर्ड करने के लिए इमर्जिंग थ्रेट्स WHO. इनिशिएटिव, WHO में आ रहा हूँ। ये तुम मासी। मैं इसमें FAO लगा सकती हूँ। WHO क्योंकि लिखा ना थ्रेट, पैथोजन, पैंडेमिक Yes. एक्सेट्रा। ये जगदीश चंद्र बोस ने क्या क्या किया? He was one of the pioneer in wireless communication in India. हो सकता है. Invented crescograph for measuring growth of plant. ट्रू। He was the first to demonstrate radio communication with millimeter ट्रू। wavelength. तीनों. डी। बता Which देते of the following indices बता देते public? आज क्या? डिस्कस किए थे, आज उसको और एक बार एक्सटेंड कर देते हम्म। हैं। बोस इंस्टीट्यूट फर्स्ट मॉडर्न रिसर्च सेंटर ऑफ एशिया 1970। फिजिसिस्ट थे, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट भी थे, और वो एक तरह से डिस्ट्रेस नॉइसेस बाय द प्लांट, और प्लांट को एक बार तरह से प्रूफ हो बाद में कि लिविंग बीन है, इनके कारण इनका भी एक रोल है उसमें प्रूफ करने में कि लिविंग बीन है साइंटिफिकली। पहले फील होता था लेकिन साइंटिफिकली करने के लिए। फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट रेडियो कम्युनिकेशन विद मिलीमीटर वेवलेंथ, फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन, और यूएस पेटेंट मिला। तो उनका बुक था कि द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। रेडियो साइंस, फादर ऑफ रेडियो साइंस, डिस्कवर वायरलेस कम्युनिकेशन क्रेस्कोग्राफ और प्लांट से रिलेटेड। ठीक। Which of the following indices qualify World Bank? World 2 Economic 3 Outlook. गलत.
ग्लोबल जीडी फाइनेंस वर्ल्ड स्टेबिलिटी नहीं होगा, ग्लोबल 4 नहीं, आईएमएफ का है। स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी नहीं है 2 3 मेरे हिसाब से। 2 3 एंड 3 है ओनली। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ करता है। आईएमएफ का है, और ग्लोबल और फाइनेंस ये स्टेबिलिटी का ग्लोबल आईएमएफ का है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी नहीं है वर्ल्ड बैंक की। 2 एंड 3 है खाली। हाँ 2 और 3 है। कंटिन्यू। आईडिया एक ऑफ ग्लोबल 5 ईयर प्लान टेकन। ये सोवियत फोर्थ यूनियन, वाला कौन पब्लिश करता है, लिखा है उसमें? आईएमएफ 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 तो है। आईएमएफ आईएमएफ। आइडिया फाइव स्टेबिलिटी ईयर है, प्लान स्टेबिलिटी के लिए सोवियत यूनियन। आईएमएफ रहेगा पूरा। सोवियत यूनियन। रिगार्डियन सोवियत यूनियन, इक्विवेलेंस की चीज से रिलेटेड है। मैं बता रहा ये अच्छे से। 58 वाला कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज, 58 वाला प्रवेश। डी, सोवियत। तो हो गया मानसी, सोवियत यूनियन सब आंसर दिया तो। रिकॉर्डियन इसका इक्विवेलेंस द फॉलोइंग। फॉरेन एक्सचेंज। इक्विवेलेंट गवर्नमेंट फंडिंग नहीं, आई थिंक मनी सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ट्रेड डेफिसिट। आई थिंक ट्रेड डेफिसिट होना चाहिए। देखो भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्या लिखा है। financing government spending out of the current taxes, future taxes will be have equivalent effect of overall economy, रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस बोलते हैं। यानी कितने टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर को डील करने के लिए रिगार्डियन इक्विवेलेंस। डेट फाइनेंसिंग का बात पर होता है, इफेक्टिव कितना नहीं होगा। एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका इक्वली इम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है। मसाला बॉन्ड बॉन्ड इशूड इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। फॉल्स। मसाला बॉन्ड फॉल्स, करेंसी रिस्क लाइज विद द इन्वेस्टर नॉट द इशूअर। सही बात है। सही फॉल्स बात है। है। करेंसी रिस्क इन्वेस्टर के पास, हाँ इन्वेस्टर के पास होता है मसाला बॉन्ड्स सही में, बात है। राइट। इन्वेस्टर के रुपी पास, हाँ। डिनोमिनेटेड, ठीक है। बी, ऑफशोर कैपिटल हाँ मार्केट, हाँ मासा, हाँ ठीक है। ऑफशोर में ही होता है, इंडिया में In नहीं the होता। context of external एचडीआर factor, आईएमएफ, an international reserve asset to supplement its member country official reserve created by which of the following institution? सिंपल है यार। सी, IMF। डायरेक्ट टैक्सेस, तभी ध्यान Which से of the कर। following are direct? वेल्थ टैक्स होगा, Corporation tax। गिफ्ट 1 to 4 टैक्स भी होना चाहिए। होता है, एक्साइज नहीं हो सकता तो कॉर्पोरेट 3 टैक्स, हटाओ तो 1 to 4 हाँ एक्साइज आंसर है। हाँ, ड्यूटी। 1 to 4। 1 to 4। एक्साइज ड्यूटी प्रोड्यूसर पे करता है ना। इनडायरेक्ट एक्साइज होता है ना ड्यूटी एक्साइज। वही होगा, 1 2 3 4 होना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी प्रोड्यूसर ही तो पे करता है जितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है मानसी। कंज्यूमर के उसमें ही होता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी लेवाइड ऑन द गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। कस्टम ड्यूटी मतलब होता है इम्पोर्टेड जो करते हैं उस पर जो ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी। हाँ कस्टम तो डायरेक्ट है। नेक्स्ट, चलो। 63। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के बारे में क्या क्या चीजें। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, हैज पार्ट दैट कैन बी रिकवर्ड रीफ्लोन while carrying payload from the surface to the outer space. An orbital platform to carry out scientific experiments through non-separating payload. A warhead delivery system use low सी तो नहीं है। orbit towards its target destination. Early warning system in space to detect debris and other hazards. D. डेब्रिस, आई थिंक सी है, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। पता है मोशन के बारे में। मैं तो सी लगाऊंगी। बोलो भाई। डी, डी मार्को, बी है इसका आंसर। सिंपल था, एक्सपेरिमेंटल वही एक्सपेरिमेंटल, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। क्या आंसर है इसका? बी। बी फॉर बैट। हाँ, हम्म रीयूजेबल कैरी आउट लॉन्च, नॉन साइंस। ऑपरेटिंग पेलोड। जो ठीक है। फ्रैक्शन ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम जो पूछा था वो है सी। अच्छा वो सी है। हाँ नेत्र, नेत्र देखना, वो है डी। और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो स्पेस एक्स का है बाकी सबका, वो ए। ठीक है। तो बजट में क्या क्या आता है? फाइनेंस बिल आता है, आउटकम बजट आता है, मीडियम टर्म आता है, इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता है, डिमांड फॉर ग्रांट आती है। तो 4 को हटा के ओनली 4 ऑप्शन। आउटकम बजट, अबव डॉक्यूमेंट्स हाँ, कंपेयर द बजट, आउटकम ऑल बजट, 4। ठीक है। 4 है। डिमांड्स ऑफ ग्रांट, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, मीडियम टर्म, फिस्कल, माइक्रो एक्सपेंडिचर, रिसीट, आउटकम। ठीक है। तो रूल ऑफ ओरिजिन इसमें आंसर डी है। परमिटिंग फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू सेटअप कैंपस नहीं। इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए नहीं, नहीं। लाइसेंस सही देने के बात, लिए डी। नहीं। ट्रेडिंग नॉर्म्स। रूल ट्रेडिंग ऑफ नॉर्म्स ओरिजिन। में ऑलिव रिडले टिटल फॉल्स, लार्जेस्ट वॉल सी टर्टल इन द लार्जेस्ट, वर्ल्ड फॉल्स। वल्नरेबल बाय IUCN। गलत। वर्नेबल क्रिटिकली है वर्नेबल वल्नरेबल है, लेकिन लार्जेस्ट ऑफ ऑल, लार्जेस्ट का है, नहीं पिद्दी है। पिद्दी होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है। जनरली ले 100 to 150 एक तो कर देता होगा। हम्म ऋषिकुल्य बीच
हाँ सही है, नोटिफाइड सेंचुरी, सही बात है, 2 and बी। 3। हम्म भाई साहब, सी है इसका आंसर। गलत है, सी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ऋषि ऋषि कुल्य क्योंकि बीच। नोटिफाइड भी नहीं है वो ऋषिकुल्य या बीच तो। बीच वो है। तो हाँ। नॉर्मल बीच है। बीच है। हाँ, वो जो ब्लू नोटिफाइड बीचेस, आई थिंक हम्म, वो ब्लू ही है। ब्लू हाँ। वो तो ब्लू नोटिफिकेशन। टैग सर्टिफिकेशन होता है, वो नहीं अलग चीज है। नहीं नहीं, जो नहीं नहीं ब्लू फ्लैग नहीं, बीच का बात करो डिफरेंट है। वो हाँ साफ सुथरा वो से अलग होता है है ना। कि स्वच्छ, हाँ, साफ सुथरे हाइजीन, से होता है वो। सैनिटेशन उससे होता है। और कौन ठीक देता है है। ब्लू टैग सर्टिफिकेशन? ये कोई इंटरनेशनल एक, बॉडी है ना। नहीं नहीं, इंटरनेशनल कोई एक एनजीओ है, वो देते हैं, स्वीडन या किसी और के। और इंडिया में बोला हम्म जाता है कि मिनिस्टर एनवायरनमेंट है, वो बात करते हैं कि और होना चाहिए, लेकिन बाहर ही करते हैं गवर्नमेंट इंडिया। ऑफ वेबल देख लेते हैं कौन देता है ब्लू टैग सर्टिफिकेशन। ब्लू टैग बीच गोल्ड, तो अगर इंडिया की बात करें तो उड़ीसा के अंदर गोल्डन बीच है, गुजरात के अंदर शिवराजपुर। तो जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं सबके यहाँ पे अ, इस तरीके से है। और चंद्रभागा बीच जो है कोनार कोस्ट उड़ीसा, ये सबसे पहला है। और देता कौन है? अमेनिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर टूरिस्ट, जो तुमने बोला एनजीओ। वो एनजीओ है। ठीक है। मेरा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट लोकेटेड इन गंधा मर्दन हिल, अरितापत्ती, नामथिंग पुकारी। तो अरितापत्ती तमिलनाडु, अच्छा ऐसे ही देना है। पुखारी असम। पहला तो ठीक होना चाहिए। गंधा मैं तो मर्दन है, ओनली झारखंड ओनली हो वन सकता। पेयर लगाऊंगा। हम्म I'll go with only two। वन एंड ओनली टू वन, ठीक लग रहा है। सही बात है, ओनली वन है। अच्छा। गंधमार्ग कैसे सही हिल, हो? मैंने तो रैंडम बोला है ऐसे, गंधमार्ग कैसे सही? हिल उड़ीसा, अत्तरीपल्ली अच्छा। तमिलनाडु, ये तो सही होगा। हम्म और नाथिंग हम्म, परी, ये वेस्ट बंगाल, नामथिंग। ये क्योंकि पोखारी नाम आसाम में कहाँ से आ जाएगा, मतलब इसका तो पता था मेरे को हाँ श्योर। ये तो गलत ही लग रहा था। पहला वाला उड़ीसा है। चलो ठीक है। डाकर डिक्लेरेशन रिलेटेड टू, आई थिंक, रोड साइबर सेफ्टी बारे में। सिक्योरिटी। रोड सेफ्टी। पक्का एओसी बताइए। तो कोई नहीं, पुराना पक्का ही नहीं। होगा, ये हो सकता है। मैं तो ग्लोबल सी एलिमेंट कोई सी पे पुराना जाऊंगा, ही। साइबर सिक्योरिटी पे। बोले ना, सी रोड लगाऊंगी। सेफ्टी। रोड सेफ्टी। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाला जो है ना, हम लोग देखो पढ़े हैं। बताना किसका है, डाकर हाँ बताना मतलब वो कहाँ से क्या रिसेंट ही कुछ होगा है। अगर साइबर सिक्योरिटी का कोई हाँ, होता तो। डाकर है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वो बात करते हैं रोड सिक्योरिटी सेफ्टी, और सब अफ्रीकन के नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी लाना चाहिए। तो CPI, it measures change in prices paid by consumers for goods and services both. तो True. Measured by mostly true. हम्म Weightage of food and beverage CPI is close to 50%। हो क्लोज टू सकता 50 से कम ही होता गलत, है आई थिंक। ओनली क्लोज टू टू। 50 गलत ही मारेंगे। वन एंड टू होना तीसरा चाहिए। गलत है, क्या लिखा बताओ? वन एंड टू, दो दो करेक्ट होने चाहिए। तीसरा गलत है। इसमें लिखा हुआ भाई है कि तीसरा सही, दूसरा गलत होगा। CPI मोस्ट भी नहीं करता है। नहीं, इसमें तुम देखिए सीपीआई जो है वो 2012 मोस्पी, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर, रूरल, नॉन एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इज यूज बाय सीपीआई 45.75%। ये फूड एंड बेवरेज है, 45% लेकिन है तो आंसर में दो सी दिया करेक्ट। हुआ है, फिर सारे सही है तो। तो क्लोज टू। इसमें अरे स्टेट भाई, तो लैंग्वेज है अजीब, तो हाँ लैंग्वेज बेकार है भाई, तो परसेंट मेरा है ना। 50% नहीं था, 45/75। क्लोज वैसे लिखी हुई लैंग्वेज तो ठीक है हम्म, ठीक अभी। है। Which of the following spacecraft operated outside heliosphere considered to be the border of our solar ये तो system? वॉयजर, डी। Voyager 2। वॉयेजर 2। किसका ये? नासा। हाँ, मतलब वॉयजर वन, वॉयज करके, वॉयज करना बहुत दूर चले गए वॉयज करते, तो ऐसे याद करें वो। कमर्शियल वॉयज। तो हेलियोस्फीयर होता है कि, ये हेलियोस्फीयर की बात होता है, जब हम लोग बोले थे ना गोल्डी लॉक जोन डिफरेंट है, ये हेलियोस्फीयर का मैंने बताया था ज्योग्राफी वाले में, कि हेलियोस्फीयर होता है कि जो सन प्रोटेक्ट करता है पूरा सोलर सिस्टम को फ्रॉम द कॉस्मिक रेडिएशन फ्रॉम द डीप स्पेस, तो उसके बाहर अच्छा चले वो जा चुके हैं, इन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन, तो हेलियोस्फीयर। यानी हीलियोस्फीयर को बनाने वाला सन है, ये बोल रहे हो? हाँ, मतलब सन का ग्रेविटी के अंदर, मतलब कि एक ओवर आर्किंग कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण बाहर से जो कॉस्मिक रेडिएशन आते हैं उनको रोकता है, बचाता है रोक देता है। सोलर सिस्टम को, ठीक। इसलिए बॉर्डर हम्म। सोलर सिस्टम पार कर चुके हैं, आउटसाइड हेलियोस्फीयर। ठीक है। विच आर द मेन आइटम ऑफ कैपिटल रिसिप्ट? मार्केट बोरोइंग, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज,
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड, 2, 3, 4। कैपिटल रिसिट्स, नहीं 2, मार्केट 3, 4। बोरोइंग्स, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कैपिटल होगा, रिसिप्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड्स, रिसीप्ट, एनएससी, कैपिटल रिसिप्ट थोड़ी प्रोविडेंट होती है। फंड भी होगा। 1 वो 2 3 4 4 मारेंगे। और मार्केट दो मत बोलना एक बोरोइंग। बार। कैपिटल रिसिप्ट, हाँ, मैं भी सारे ही मारूंगी। मैं तो 1 1 to 4 3 जाऊंगा। 1 1, 3, 3 4। 4 है। हाँ, प्रॉफिट नहीं रहेगा इसमें। हाँ, प्रॉफिट कैसे? क्यों नहीं है? प्रॉफिट किसमें है फिर? कैपिटल रिसिप्ट नहीं हुआ ना, रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट है। रिसीट आर करंट रेवेन्यू इनकम रिसिप्ट, रिसीट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, टैक्सेस, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ग्रांट्स। ठीक है, रेवेन्यू तो रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसीट में आएगा ना प्रॉफिट। अच्छा। बैंकिंग रिफॉर्म्स की अगर बात करें 1982 इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक केम इनटू ईयर। नाबार्ड आया था इसमें तो। इट वाज द ईयर इन विच फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक टुक प्लेस। गलत, 69 प्रायोरिटी में हुआ। सेक्टर लेंडिंग जो नाबार्ड है, वाज सेटअप। हाँ नबार्ड फिट सी मारे। यही है, सी आंसर है इसका। नेशनलाइजेशन देखो, बैंक टुक प्लेस 1969 के हाँ साथ हुआ 14 था। नेशनल बैंक। हाँ, हुआ था और फिर नेशनलाइजेशन। नबार्ड उस समय आया था, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उसी समय हुआ था। और एसएसजी प्रायोरिटी लिंकेज प्रायोरिटी थी। सेक्टर लैंडिंग तो बाद में हुई है ना, टाइम पीरियड क्या है देखना एग्जैक्ट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 1966 मोरारजी देसाई। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम हाँ पीरियड पे। ठीक है। याद। नबार्ड का फॉर्मेशन 1982। और स्मॉल फाइनेंस बैंक ये जो आरआरबी है 1988 है शायद। हम्म, ठीक। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर आरबीआई 1934। हम्म, सही बात है। सही बात है। सेटअप बाय इन्फ्लेशन आरबीआई टारगेट, गलत। आरबीआई कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सही, दोनों सही है। दोनों सही, सेंट्रल सेट गवर्नमेंट करते हैं ना। टारगेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है। हाँ, और वो खाली टारगेट बात करते इंप्लीमेंट। हैं कि होना चाहिए। हम्म। नहीं मेरे हिसाब से दोनों सही है। ए आंसर नहीं, इसका, गलत है। बोले ना कि इट इज सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आरबीआई इन अच्छा कंसल्टेशन नहीं, ठीक है, उल्टा है। उल्टा दिया बोले। और हम्म। आरबीआई काम है कि वो सेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो 4 ± 2 है, उसके अनुसार ही आप मॉनेटरी पॉलिसी वो हम कमेटी मीट बनाए। करने की कोशिश करते हाँ, हैं। उसी को आप मीट करिए। टारगेट सेट तो हम्म, गवर्नमेंट ही करती है। हाँ, एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंगली बजट में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? मीडियम टर्म होना चाहिए, हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक, तीसरा ही होना फिजिकल चाहिए। पॉलिसी, तीनों होनी चाहिए, ऑल थ्री। हम्म, हाँ हाँ जी, हाँ। सही, ठीक और है। जी। आरआरबी के बारे में, दे वर सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप 1975। ट्रू। हाँ द इक्विटी ऑफ आरआरबी इज गलत, कंप्लीटली ओन्ड बाय स्टेट। गलत। ए होना चाहिए। हम्म। इक्विटी जो है इट इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक। 50% सेंट्रल, 15% स्टेट, और बैंकिंग कोई भी बैंक हो सकता है 35%। 1975 में हुआ नरसिम्हा राव। और फिर दूसरा रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर बना हुआ। हम्म। ठीक है। तो इस टर्म का क्या मतलब होता है? ऑफिशियल रिजर्व सेल, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय रिजर्व बैंक गेस व्हेन देयर इज करते अ हैं। डेफिसिट बीओपी। ऑफिशियल रिजर्व सेल, इट इज अ सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर यूनिट for the process of disinvestment, printing of currency by Reserve Bank for financing the fiscal deficit, sale of government security by RBI। मेरे ऑफिशियल हिसाब से रिजर्व इसका सेल, डी होना ऑफिशियल रिजर्व। चाहिए। मैं इसमें सेल डी नहीं करूँगा। सेल डी, डी। गवर्नमेंट ऑफ स्टेक, बैंक। ए हो गया। ए हो सकता है, आई थिंक ऑफिशियल ए हो सकता, रिजर्व जो हाँ फॉरेन 76 ए रिजर्व्स है करें। से हो सकता है। ए ए लगाऊंगी मैं। ए। Sale of foreign exchange by RBI when there is a हम्म deficit in BOP, official ऑफिशियल reserve रिजर्व सेल। को सेल कर रहे हैं टू हाँ, फॉरेक्स मैनेज रिजर्व बेनिफिट। बोलते हैं ना हम तो। ठीक। Inflationary gap, difference between the real and nominal GDP, difference between current real and GDP of economy operating at full employment, difference between GNP and GDP। तो मेरे हिसाब से पहला है ना इन्फ्लेशनरी गैप, रियल और इन्फ्लेशनरी नॉमिनल के बीच। गैप, डिफरेंस बिटवीन द हाँ रियल मैंने एंड ये पहले नॉमिनल मारूंगा जीडीपी। ए। हाँ। नहीं, सही है। बी है इसका। रियल डिफरेंस द जीडीपी एंड करंट। पोटेंशियल जीडीपी के बीच है। पोटेंशियल जीडीपी मतलब जीडीपी ऑफ इकोनॉमी एट फुल इनकम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। हाँ ठीक है। Inflationary। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर सम्मान योजना, सेंट्रल सेंट्रल सेक्टर, सही बात सेक्टर है। फैसिलिटेट वेंडर एक्सेस टू कोलेटरल फ्री कैपिटल लोन। सही दस बात है, लाख सेंट्रल 10 सेक्टर। लाख कहाँ से मिला? 10,000। इमीडिएट 10,000। वर्किंग कैपिटल लोन 10 लाख एट सब्सिडाइज रेट ऑफ सी होना इंटरेस्ट। चाहिए। और वेंडर होकर बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया आर कवर्ड अंडर रेट 1 and 3। सी। ठीक। और three।
बीओपी के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है? रिकॉर्ड ऑफ ओनली गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉल्स है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूड ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस कैपिटल बट एक्सक्लूड्स फॉरेन एड एंड रेमिटेंसेस, गलत। ये भी इट गलत ये भी इंक्लूड्स कर लेते हैं। all the domestic assets and liabilities of the government of India kept by RBI, गलत। बी आंसर है इसका। आई थिंक हाँ बी होगा। हाँ हाँ सही बात है। सेकंड। बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम्म ओनली गुड देखो ने सर्विस लिखा हुआ है, नहीं ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बी सही है, बी है। ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के मोड दिए और डिस्क्रिप्शन बताना है। अरे भाई ये नॉर्मल सब मारो, ऑल पे फॉर। नहीं, मैं तो फिर भी नहीं जाऊंगा ऐसे। गलत भी हो प्रेजेंट सकता है। नेचुरल पर्सन, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, कैसे कंजप्शन निकाल सकते हो? अब्रोड। मोड 3 मोड 4 कैसे कर अभी सकते देखते हैं ना, कुछ तो ट्राई करते, कुछ तो होगा ना इसमें। कमर्शियल मैं प्रेजेंट इसमें कंजप्शन ओनली टू ही लगाऊंगी, ओनली दो दो ठीक होना चाहिए। कमर्शियल। बहुत पहले वैसे तो पढ़ा था। छोड़ना इसमें भलाई है, लेकिन अगर लगाना ही है अभी तो मैं तो ओनली टू लगाऊंगी, मोड मैं तो थ्री चारों करना। ही लगा दूंगा फिर। सब गलत है। हम्म इसमें बता दो एक बार क्या क्या है, मोड 1 2 3 4। कोई लॉजिक नहीं है, बस लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पता होना चाहिए। ये याद करने वाली चीज है तो बस। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, कंजम्पशन अब्रॉड, कमर्शियल प्रेजेंस मोड 3 है, नेचुरल प्रेजेंस मोड 4 है। ठीक है। ठीक है। मतलब चलो चलो, विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी मैंग्रोव पीता, तीन ये ट्री है, बर्ड है, बटरफ्लाई ये है। ट्री मैंग्रोव, है। हाँ ट्री, दो बर्ड, मिनट स्नेक, रुको, बटरफ्लाई। रुको भाई रुको। स्नेक, मैंग्रोव पीता, एक हो ट्री, सकता है। बर्ड। मैं तो लगाऊंगा भाई ट्री, मैंग्रोव पीता। मैंग्रोव, मैंगो पीता। मैं स्नेक लगाऊंगी। देखो भाई। स्नेक तो नहीं हो सकता, स्नेक ने कभी नहीं पूछेगा उन लोग। बटरफ्लाई पूछ सकते हैं या बर्ड पूछेगा मेरे अनुसार। मैं तो ट्री लगाऊंगा, मैंग्रोव हो पीता। सकता है स्नेक। कि बटर बर्ड से उन लोग बहुत प्यार है इसलिए मैंग्रो पीता बर्ड होना चाहिए मेरे अनुसार। मैंग्रो में रहता हुआ पीता। पीता खाता है। नॉन माइग्रेटरी बर्ड, जनरली फीड्स ऑन द क्रस्टेशियन मोलस्क एंड इंसेक्ट। बर्ड है। सही बात है, बोल भाई। पीता। ठीक है। The national credit framework has been formulated, simple है, national education policy। ए पढ़े थे इसको। हम्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की सब्सिडी के बारे में जानिए। ग्रीन बुक सब्सिडी, सर्टेन डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर वेयर द फार्मर आर रिक्वायर्ड टू लिमिट गलत, प्रोडक्शन। उल्टा है। अंबेर की बात हो रही है। अंबेर में डोमेस्टिक पॉलिसी डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड हाँ ट्रेड, उल्टा गलत। ही दे रही हूँ मैं। नाइदर। नहीं, दो। उल्टा है दोनों सिर्फ। It reflects people preference for liquidity, purely behavioral parameter depend among other things on the seasonal pattern of expenditure. Which of the following ratio have been described in the passage given above? SLR, CRR, reserve deposit ratio. Preferences Sorry, for currency liquidity, deposit ratio. purely behavioral रुक जा। parameter। करेंसी डिपॉजिट, हाँ करेंसी डिपॉजिट रेशियो होगा ना। Currency deposit। ये है, बाकी तो सारे रेगुलेटेड होते हैं सीओडी नहीं फिक्स होना। लेवल। तो रिजर्व डिपॉजिट अरे करेंसी में आम क्या आदमी फर्क की बात क्या हो है? रही है सीडी ना उसकी यहाँ रेशियो। पे। ये आम आदमी के बिहेवियर पे क्या डिपेंड है? करेंसी हाँ डिपॉजिट, मेरे पास करेंसी कितना में कमाता हूँ ठीक। कितना कर तो रखता हूँ। रिजर्व डिपॉजिट मतलब क्या हम्म, होगा? इसमें भी कुछ फिक्स लिमिट ही अरे है रिजर्व कि डिपॉजिट वो होता है ना यार, कि मैंने, मेरे पास इतना पैसा था, मैंने सिक्योरिटी खरीद ली, रिजर्व हो गया ना मेरा पैसा। ठीक। Which of the following are the part of World Bank ऑल Group? फोर होना मीगा, चाहिए। इंटरनेशनल ऑल फोर। डेवलपमेंट है, मीगा, सारे। आईटीए, हाँ खाली इंडिया सारे। जो नहीं पार्ट है वो 3 है, लेकिन यहाँ पूछा है कि वर्ल्ड बैंक का पूछा है ऑल 4। With reference to logistic performance index released by UNCTAD, ना, हाँ ना दो होते हैं ना। India's ranking दो, in the एक तो नीति logistics, आयोग करता है लीड्स इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस लीड्स इंडेक्स। तो logistics W लीड्स तो वर्ल्ड बैंक कॉमर्स वाले करेगा। करते हैं, ये तो हाँ, परफॉर्मेंस है, तो ये आई थिंक दूसरा कोई कम। नहीं UNCTAD तो नहीं है इसका। मेरे सेकंड हिसाब से सही है, वर्ल्ड बैंक होना चाहिए। बी होना इंडियाज चाहिए। रैंकिंग इंक्लूड, हाँ ओनली टू। वर्ल्ड बैंक सही बताया, याद देते। ठीक है, ठीक। 38 रैंक आया, पहले 44 था। कैसे कर रहे विच ऑफ द पीएम गति फॉलोइंग, शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023, सागरमाला, भारतमाला, फ्रेट कॉरिडोर, सब चीज। ये हम्म अच्छा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बंद हो गया, ये होता है ना हर साल, हाँ, लेकिन हर साल तो कब उसमें आएंगे? चोरी हुआ था अब बंद हो पैसा गया लेकर ये के, तो। इसलिए इट वाज वर्ल्ड एलिस्ड बैंक। कि चाइना ने फंड किया था नहीं, ये उसको। हर साल होता है, ये हाँ वाला। लेकिन फिर
चाइना ने फंड किया था, ऐसा एलिजिबल हुआ था कि जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे अच्छा, इसलिए। लेकिन अब नहीं होता है ना, अब अब तो नहीं कहाँ होता। होता है। ठीक है। विच ऑफ द ब्रेटन फॉलोइंग वुड, आर ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन? तो आईएमएफ है, WTO नहीं द होगा, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ। इकोनॉमिक भी नहीं वन होगा, टू 1 थ्री एंड 2, वन 1 2 टू 1 थ्री 2 बस। 1 2 3 वर्ल्ड बैंक भी होगा। 1 2 3 होगा भाई। वन ब्रेटन टू कैसे नहीं थ्री होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसा आएगा उस समय? ब्रेटन वुड। 1 2 होगा सर, ए। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड हाँ ए। बैंक। WTO कैसे, गैट तो आया बाद में हाँ, 1995 में, ब्रेटन वुड तो 1940s में, 44। तो वर्ल्ड बैंक और IMF को बोलते हैं। बात नहीं कर रहे। लड़ाई जब जीत रहा था हाँ, उसमें एलाइस 1945 में, उसके पहले बोला कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा हम्म, होगा, तब ब्रेटन वुड्स आया था 44 में, ठीक है। 1944। ठीक है। द टर्म्स और एर्नी एंड बार्ड, ये तो हमने देखा आर्टिफिशियल था। इंटेलिजेंस, जी, GAI, जनरेटिव सी, AI। सही। बाढ़ तो जनरल एआई बार्ड। गूगल, हाँ, बाढ़। Which of the following statement is not correct about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, National Mission for Financial Inclusion? No interest is earned on the deposit. गलत होता है। हम्म, An over demand facility up to 10,000 to eligible account holder is available. 10,000 रुपए देखना पड़ेगा। एक्सीडेंट ओवरड्राफ्ट। कवर 2 लाख। नॉट पूछे, नॉट नॉट, तो ये गलत है ना, ये नॉट आंसर निकल गया फिर, और क्या। नो इंटरेस्ट। अरे पहले वाला भी गलत है भाई। तो नॉट ही तो पूछा है भाई, नॉट करेक्ट ही करेक्ट तो कहाँ पूछा है पूछा है। वो। ठीक है। देखना C और D तो सही लग रहा है कि रुपए कार्ड तो मिलेगा, इंश्योरेंस ठीक का है। 2 लाख तो दे ही सकता है। तो हाँ, ये तो है ही। ए है इसका, हाँ, रुपए। ठीक है। कि 1 2 लाख दे सकता फिस्कल है। डेफिसिट हम्म, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या होता है? फिस्कल, इट इज नॉट अलाउड अंडर दी FRBM एक्ट 2003। ट्रू। ट्रू। नॉट अलाउड, हाँ, एक्सेप्शंस में हाँ, तो होना नॉट ही। अलाउड है ये, बैंड है कम्प्लीटली, प्राइमरी डायरेक्ट इशुएंसेस। मोनेटाइजेशन लिखा हुआ ना इसलिए। एक्सरसाइज रिड्यूस द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। गलत। द इंक्रीज कर एक्सरसाइज रिड्यूसेस, हाँ गलत। इंक्रीज करता है वो, दोनों डी। गलत है। देखना। हाँ डी, इंक्रीज करे ना, FS कर लिक्विडिटी, दो, हाँ नहीं वो तो ठीक है। मोनेटाइज। लिक्विडिटी, the ease with which an asset can be converted into cash without a significant loss of value, the यही degree to होता which an asset is able to appreciate, the नहीं ability of an गलत, asset to generate income, the potential गलत, return. है। A answer. गलत, ए आंसर A. इसका। इसलिए गोल्ड लिक्विड है, जल्दी से हो जाता है, लॉस से वैल्यू कम है। RBI governor is not the member of MPC. False. फॉल्स। MPC replaced RBI governor as the authority for inflation targeting. False. ये भी फॉल्स ही होगा। हाँ, MPC रिप्लेस RBI गवर्नर एज अथॉरिटी, पहले RBI गवर्नर करता था हो सकता है, इंडिविजुअली। ट्रू हो सकता है, सेकंड वाली। रिप्लेस कैसे कर देगी कमेटी यार RBI डी, गवर्नर को? हाँ बोले ना, जब फर्स्ट पक्का गलत है और इसमें ऑप्शन नहीं है तो 2 सही होना चाहिए। हाँ, हो भी सकता है पहले ओनली गवर्नर। India ठीक है। Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 Act deals with speedy compensation mechanism for victim of nuclear accident. हो सकता है। Provide for strict and no fault liability on the operator for the nuclear plant where it will be held liable for damage regardless of any fault on its part. It sets a financial cap on the operator liability at ना गलत है, 1500 थर्ड वाला crore for each कोई लॉजिक nuclear नहीं है, incident. नहीं लॉजिक ही नहीं। हम्म, 1 and 2। लॉजिक ही नहीं, 1 8। 1 and 2 1500 करोड़ ठोक बोल भाई रहे थे फालतू। 1 2 3 तीनों सही है। है। देख पढ़ लेते हैं इसको, अच्छा था। इंडिया रिगार्डलेस ऑफ सिविल एनी। लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज 2010, स्पीडी कंपनसेशन मैकेनिज्म, liability on operator, specify the amount the operator will have to pay in case of damage, 1500 crore एग्जैक्ट दिया, सब तरीके से दे सकता है। ठीक है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग टू MSME। हाँ सही बात है। सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी टू AIF। हो सकता है। फंड इज ऑपरेटेड बाय कंसोर्टियम ऑफ प्राइवेट एजेंसीज अप्रूव्ड बाय सेबी। मैं तो तीनों लगाऊंगा। एजेंसीज, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, मैं 1 2 लगाऊंगी। 1 and 2 होना चाहिए, 1 and 2। थर्ड में नहीं लिखा हुआ ना ये चीज, प्राइवेट एजेंसीज है ना। अप्रूव बाय प्राइवेट सेबी। एजेंसी। क्या लिखा हुआ है? MSME से रिलेटेड, वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, वो करता है, सेबी नहीं है इसमें। ठीक है। फॉरवर्ड क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, वारंट क्या होता है? फॉरवर्ड सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर ऑफ ट्रू। टुडेज प्रीडिक्टेड प्राइस। सही बात है। ऑप्शन गिव द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, ये भी सही है। वारंट गिव द राइट बट नॉट ऑप्शन ऑप्शन, में कॉल इनपुट होता है ना, हाँ, तो ये तो फिर एक का लिखा तो ऑब्लिगेशन, गलत होगा। हाँ, सेकंड में वारंट गलत हुआ। लॉन्गर डेटेड ऑप्शन। पता नहीं, वारंट्स हो सकता लॉन्गर है, ओनली 2 मार्क्स है। मैं तो ओनली वन लॉन्गर लगाऊंगा। डेटेड ऑप्शन। ऑल 3 तीसरा करेक्ट। गलत होना चाहिए। ऑल 3 करेक्ट। हम्म
1 ईयर के लिए होता है, ऑप्शन के लिए आपके पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि बाई सेल करना है एनी स्टेटेड डेट ऑफ प्राइस। ऑप्शंस में भी इन्होंने कैसे लिख दिया? ऑप्शंस में भी दो होते हैं ना, कॉल और पुट, तो ये तो सिर्फ कॉल के लिए कॉल इसमें होते हैं राइट कि बायर्स हैव द ऑप्शन राइट नहीं होता है। बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाई अ गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑब्लिगेशन अंडरलाइंग द नहीं एसेट। है, यहाँ कॉल ऑप्शन होना चाहिए था, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ होगा। पुट में ऐसा नहीं होता ना। Fiscal policy. Counter-cyclic fiscal policy means increase government spending, reduce tax during a boom. बूम पीरियड गलत। During a boom, गलत। ड्यूरिंग रिसेशन। हाँ गलत। हाँ, बूम And तो reduce गलत ही spending है। and increase tax during a recession, उल्टा दिया हुआ है। हाँ उल्टा दिया। Pro-cyclic fiscal policy means गलत, reduce उल्टा दिया spending, डी। raise tax during a boom, and increase spending and cutting tax during a उल्टा recession, दिया। गलत। गलत दोनों है गलत। दोनों। Open market operation, outright open operation, injection absorption of money is of permanent nature. Repo is a type of open market operation in which the central bank promises to buy the security at fixed rate and fixed price. दूसरा तो ठीक Repo है, open market पहला operation, गलत था। रेपो इज द टाइप ऑफ ओपन मार्केट विद द सेंट्रल बैंक promises to buy the नहीं, security. दोनों गलत। This is I think हो सकता है ठीक, दूसरा वाला सी दोनों सही है। परमानेंट नेचर है। परमानेंट नेचर मनी, परमानेंट कैसे हो सकता है? एक टाइम पीरियड के लिए तो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी जो बाई की जाती हैं, तो उसको परमानेंट कैसे बोल देंगे? ये थोड़ी Outright कि open अभी market operation of permanent nature where central bank buys these securities. It is without any promise to sell them later. When central bank sells these securities, it is without any promise to buy them later. As a result, परमानेंट नहीं बोलते हैं, कुछ और टर्म होगा यहाँ पे। injection and absorption of money is of permanent nature. That is why. हाँ, नहीं बोल देंगे परमानेंट, ठीक है। Consider the following account with respect to balance of current account. It is a measure of all payment made for currently produced goods and services. सही बात। It includes sector income from abroad, excluding the international transfer payment. गलत होगा, गलत। इंटरनेशनल ट्रांसफर गलत है पेमेंट भाई, ये नहीं होना चाहिए। करंट ए इसका आंसर। IMF established along with International Bank for Reconstruction and नहीं, Development. ये तो वर्ल्ड बैंक अलोंग होगा। विद वर्ल्ड बैंक कहलाऊंगा दो ना। मिनट। और आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक ही तो है, ठीक भाई होगा सही ये। है, सही है, गलत क्यों हो? आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक ही बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ही है, वैसे। वर्ल्ड बैंक IMF अभी तो तुमने बताया ब्रेटन वुड Honestly, इंस्टीट्यूशन। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, हाँ है। इंडिया का फाउंडर मेंबर है, तीनों है। हम्म हाँ सही बात है, IBRD हो गया पैटर्न वुड्स के अंदर में। महान नोबेल प्लान Nobles फोकस, अबे भाई Created ठीक 5-year है, plans. सेकंड फाइव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लार्ज एक्सपेंशन, एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी कम करना, 5% ग्रोथ रेट टारगेट करना। पहला वाला प्लान हैरो डोमर मॉडल वाला है। एंड कर दे। Okay, thank you so much and keep watching Ansarkari for the beautiful discussions. Thank you so much.